इतने दिनों बाद तूने एक अच्छा काम किया है बेटी। उस मनहूस की वजह से हमारे घर की कोई बरकत ही नहीं हो रही थी। अब जाकर हम सुकून से रहेंगे। हाँ माँ, इसीलिए तो देर नहीं करके उस मनहूस को अपने घर से भगा दिया है। वैसे भी वो घर में रहती तो उसे लेकर मेरी ही परेशानियाँ बढ़ती। मुझसे शादी करने के लिए कोई राजी भी नहीं होता। दोनों बात ही कर रही थी, तब तक मोहिनी घर आ जाती है। माँ, तुमने उसे भगा दिया था ना? ये तो फिर से वापस आ गई है। और देखो तो इसके सारे शरीर पर इतने सोने के गहने। इसे इतना सब कुछ कहाँ से मिला माँ? सच में तुझे इतना सोना कहाँ से मिला मोहिनी? जरूर तूने चोरी की होगी। हाय 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 रे, ये लड़की तो गांव में हमारा मान सम्मान कुछ भी नहीं रखेगी। जल्दी बता बता, तूने चोरी कहाँ से की? आप लोग थोड़ा चुप हो जाइए। मैंने कोई भी चोरी नहीं की है मामी। असल में मैं ये घर छोड़कर चली जाना चाहती थी, फिर चलते चलते एक जंगल में चली गई और वहाँ मैंने देखा एक चंपा के फूल की पंखुड़ी जो मैंने अपने बालों में लगाया, तो ये सब अपने आप आ गया। तू झूठ तो नहीं बोल रही है मोहिनी? सच सच बता, क्या ये सब तुझे उस चंपा के फूल से मिला है? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी मामी, और मुझे सिर्फ सोने के गहने ही नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ देखिए, मेरी सारी बीमारी भी ठीक हो गई है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। ये छोटी पंखुड़ी से अगर इतना कुछ होता है तो उस फूल से न जाने क्या क्या होगा। माँ, जैसे भी हो मुझे वो फूल चाहिए। मैं भी वो फूल लेकर आऊंगी। हाँ बेटी, तू जल्दी से जा। उस फूल से तुझे मोहिनी से भी ज्यादा सुंदर होना पड़ेगा। अभी इस मोहिनी की बात मानकर जंगल के अंदर चली जा और उस चंपा के फूल को तोड़ कर ले आ। लेकिन मामी, इन सब की क्या जरूरत है? मुझे जो भी मिला है शर्मीली वही पहन सकती है। सब कुछ इसका ही तो है। बस इसीलिए तुझे इस घर में रखने का मन नहीं करता है। बेवकूफ लड़की, खुद तो इतना कुछ पा गई है और किसी को भी कुछ नहीं मिलने देगी। जा बेटी जा, तू जल्दी जा और उस फूल को लेकर आ। शर्मीली चली जाती है। कुछ समय चलते चलते वो जंगल में चली जाती है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी वो फूल नहीं मिलता। इतने घने जंगल में चली आई हूँ, फिर भी वो चंपा का फूल अभी तक दिख नहीं रहा है। मोहिनी ने फिर हमसे झूठ तो नहीं बोला ना? अगर ऐसा हुआ तो फिर माँ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद शर्मीली अपने से कुछ दूर उस फूल को देखती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है। यही तो है। हाँ हाँ, यही है वो फूल। वाह, ये देखने में तो कितना सुंदर है। क्या मनमोहक खुशबू है इसकी। अभी इसे तोड़ लेती हूँ। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। पहले फूल तोड़ लेती हूँ, इसके बाद जो करना है वो घर जाकर करूँगी। शर्मीली फूल तोड़कर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। वो देखते हैं कि फूल वहाँ पर नहीं है। मेरी इतनी सालों की साधना किसने नष्ट किया? कौन है जिसने मेरी तपस्या पर पानी फेर दिया? मेरा चंपा का फूल, मेरा महाशक्तिशाली चंपा का फूल किसने लिया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी जिंदगी तहस नहस कर दूंगा मैं। ये कहकर साधु जंगल में इधर उधर देखने लगता है। कुछ समय बाद वो देखता है कि सामने कोई लड़की जा रही है जिसके हाथ में वही चंपा का फूल है, लेकिन लड़की का चेहरा साधु देख नहीं पाते। साधु बाबा लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले जाते हैं।